हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी काउंसलिंग कब से शुरू हो जाएगी। सभी स्टूडेंट्स लगातार परेशान हैं, लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं कि फैकल्टी की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो कब से शुरू कर दी जाएगी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काउंसलिंग लगभग कब से शुरू हो जाएगी। ठीक है, काउंसलिंग फीस कितनी लगती है, मेन चीज है कि काउंसलिंग कराते समय आपसे फीस कितनी ली जाएगी, कॉलेज फीस कितनी है, साथ ही में स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं मिलता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बताऊं काउंसलिंग कब से शुरू होगी। जहां तक हमें उम्मीद है काउंसलिंग की प्रक्रिया 15 जुलाई से पहले शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहला डाउट आपका मैंने यहीं क्लियर कर दिया। काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग 15 जुलाई से पहले पहले शुरू कर दी जाएगी। जैसे ही काउंसलिंग फर्स्ट राउंड शुरू होगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, चॉइस फिलिंग भरनी होती है, फिर आपका रिजल्ट आता है यानी कि अलॉटमेंट लेटर आता है, पता चलता है कि कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज मिला हुआ है, फिर आपकी रिपोर्टिंग यानी कि एडमिशन की प्रोसेस चलती है। ये सारी प्रोसेस काउंसलिंग में होती है। बात है कि चलो ठीक है, 15 जुलाई से पहले पहले आपकी काउंसलिंग तो शुरू हो जाएगी, लेकिन काउंसलिंग फीस कितनी लगेगी, क्या रहता है काउंसलिंग का चार्ज। तो हम क्या काम करेंगे, फैकल्टी की वेबसाइट पर चल के आपको बताएंगे कि आखिरकार यहाँ काउंसलिंग फीस कितनी ली जाती है। ओके, तो आप देख सकते हैं हम फैकल्टी की वेबसाइट पर आ चुके हैं। हम आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया समझाएंगे, काउंसलिंग की गाइडलाइन समझाएंगे। ओके, यहाँ देखो काउंसलिंग की प्रोसेस जो है वो आपकी 3 चक्र में होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन कराई जाती है, ऑफलाइन नहीं होती है। प्रथम चक्र से प्रेषित अभ्यर्थी द्वितीय, तृतीय तथा द्वितीय चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी तृतीय चक्र में अपग्रेडेशन हेतु आवेदन कर सकता है। सीधी सी बात है कि स्टूडेंट्स तीनों भाग यानी कि तीनों में भाग ले सकते हैं। अगर प्रथम में लेते हो, सीट अलाउट हो जाती है, आपको वो कोर्स या सीट नहीं चाहिए तो आप सेकंड में भी ले सकते हैं भाग। उसके लिए उससे पहले आपको अपग्रेड करना होगा। ठीक है, ये चीजें हम समय रहते बता देंगे। यदि तृतीय चक्र के उपरांत सीटें रिक्त रह जाती हैं तो आपका मॉप अप राउंड चला दिया जाता है। ठीक है, जिससे संबंधित अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग के समय पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को अभ्यर्थी अपने पास तैयार रखें। देखो काउंसलिंग कराते समय मेन चीज है रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, जो हर एक विद्यार्थी के पास होना चाहिए। आगे देखेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, क्या होगा रजिस्ट्रेशन में। जैसे आपको प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग के अतिरिक्त प्रत्येक ऑनलाइन काउंसलिंग में सहभागी हेतु अभ्यर्थी को अलग अलग पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। देखो भाई, प्रथम आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में अगर भाग लेना है तो इसमें आपको पंजीकरण मतलब इसमें तो आपको पंजीकरण कराना होगा, रजिस्ट्रेशन। लेकिन आपसे रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस फॉरम टाइम ही आपसे ले ली गई थी। 2,000 रुपए में 500 रुपए आपके रजिस्ट्रेशन फीस थी, 1500 रुपए में भी 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस थी। और अगर आप अदर किसी राउंड में भाग लेंगे तो आपको बार बार पंजीकरण कराना होगा, 500 रुपए भुगतान भुगतना होगा। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग के पंजीकरण हेतु रजिस्टर फॉर काउंसलिंग के लिंक को क्लिक करना होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। ओके, रजिस्ट्रेशन हम आपको बता देंगे, रजिस्टर फॉर काउंसलिंग लिखा हुआ है, उसी पर क्लिक कर देना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगिन करें। वही चीज है, आईडी पासवर्ड भर के आपको लॉगिन करना होगा। प्रथम ऑनलाइन के अतिरिक्त प्रत्येक ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को 500 रुपए जो आपके नॉट रिफंडेबल होते हैं ऑनलाइन जमा करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा ट्रांजैक्शन चार्ज अतिरिक्त दे होगा। सीधी सी बात है, आपसे ये 500 रुपए लगेंगे, ये नॉट रिफंडेबल होंगे।
ये आपको प्रथम राउंड को छोड़ करके अदर किसी राउंड में भाग लेंगे तो 500 का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ओके। काउंसलिंग शुल्क जमा करने के उपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। जैसे ही आप ऑनलाइन फीस कटा देंगे वैसे ही काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। फिर बात आएगी सिक्योरिटी फीस पर। जो देखो भाई, आपको अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक सिक्योरिटी फीस जो कि आपकी 5,000 रुपए होगा, ये ऑनलाइन जमा करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ट्रांजेक्शन चार्ज अतिरिक्त दे होगा। ओके। सिक्योरिटी फीस जमा करने के बाद रसीद डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखे, क्योंकि ये एडमिशन टाइम लगता है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी फीस जमा नहीं की जाएगी वह चॉइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे। सीधी सी बात है, आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर आपको चॉइस फिलिंग भरनी होगी। चॉइस फिलिंग से पहले 5,000 रुपए सिक्योरिटी फीस कटानी होगी। अगर आप ये नहीं कटाएंगे तो आप चॉइस फिलिंग नहीं भर पाएंगे। चॉइस फिलिंग में कोशिश कीजिए वही कॉलेज वही कोर्स डालें जो आपको चाहिए। ओके। कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड कॉलेज और अनलिमिटेड कोर्स आप यहाँ भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो फैकल्टी यहाँ दे रही है ना, वही कॉलेज वही कोर्स ना, अन्यथा आप इधर उधर भटकते रहें। समस्त चक्र की काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है तो ऐसी दशा में उसकी सिक्योरिटी फीस नियमानुसार वापस की जाएगी। अगर आप लगातार राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फीस आपकी सिक्योरिटी फीस देखो बार बार आपसे 5,000 रुपए नहीं लिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक बार ही आपको सिक्योरिटी फीस 5,000 देने होंगे। आप ये कहो फर्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं मिली, दोबारा फिर देना पड़े, नहीं देना पड़ेगा। हाँ, 500 रुपए रजिस्ट्रेशन का कराना होगा, लेकिन 5,000 नहीं वो देना होगा। ओके। और जिन अभ्यर्थियों द्वारा सीट आवंटन के पश्चात आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो ऐसी दशा में उनकी जमा की गई सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। देखो भाई, अगर आपने लिया, आपको सीट नहीं मिली, पहले में भाग लिया नहीं, दूसरी तीसरी हर राउंड में आपने भाग लिया, किसी में भी आपको सीट आवंटित नहीं हुई, तो सिक्योरिटी फीस सभी राउंड खत्म होने के बाद आपकी वापस कर दी जाएगी। और अगर किसी स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी फीस मिल जाती है, वो एडमिशन के लिए प्रशिक्षण केंद्र यानी कि विद्यालय नहीं जाता है, तो ऐसे में उसकी सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। उस विद्यार्थी को सिक्योरिटी फीस वापस नहीं की जाएगी। आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग भरनी होगी। जिन अभ्यर्थियों को पंजीकरण तथा सिक्योरिटी फीस जमा निर्धारित तिथि तक हो गया है, उसे अभ्यर्थी स्टेप 2 ऑनलाइन चॉइस फिलिंग पर क्लिक करके अपने अगले पेज पर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड अंकित कर लॉगिन करें। ठीक है, आपको यहाँ सीधी सी बात है, अब भाई चॉइस फिलिंग भरनी है। चॉइस फिलिंग अपनी योग्यता के हिसाब से भरें। आपकी जैसे परसेंटेज है उसी बेस पर आप कॉलेज कोर्स को भरें जिससे कि आपको मिल जाए। ओके। ऐसा नहीं परसेंटेज बहुत कम है, आपने केजीएमयू सैफई जैसे कॉलेज भर दिए तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चॉइस फिलिंग आपको करनी है अनलिमिटेड, जो भी कॉलेज जो भी कोर्स आपको चाहिए आप वही भर सकते हैं। ओके। अब हम यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे कॉलेज फीस को लेके। ये बात हो गई 5500 रुपए आपके काउंसलिंग फीस है। एक बार यहीं पर हम बात करेंगे कॉलेज फीस को लेके। काफी स्टूडेंट्स हमारे पास कमेंट कर रहे थे। देखो भाई, कॉलेज फीस की अगर मैं बात करूं तो हर कॉलेज की फीस 43,000 रुपए पर ईयर है। ठीक है, जो आपको एक बार में जमा करनी होगी। 43,000 रुपए पर ईयर है आपकी फीस। इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारी जानकारी में एक ओनली कॉलेज है जो है आपका मात्र सैफई कॉलेज। अगर मैं बेटा सैफई कॉलेज की बात करूं तो इसमें विद हॉस्टल 24,000 रुपए हैं, जबकि अदर जितने भी कॉलेज जुड़े हुए हैं विदाउट हॉस्टल 43,000 रुपए हैं। हॉस्टल भी उपलब्ध नहीं है, ना ही केजीएमयू में है, ना ही जीएसबीएम में है, ना ही एसएन आगरा में है। लगभग 4 से 5 कॉलेज की मैंने जानकारी ली है। 43,000 रुपए पर ईयर लगते हैं,
जिसमें आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड नहीं होता है। लेकिन सैफई कॉलेज में मैंने पता किया है तो 24,000 आपसे पर ईयर फीस ली जाती है और जिसमें हॉस्टल भी उपलब्ध कराते हैं। ओके, तो बेस्ट है। काफी स्टूडेंट सैफई की तरफ भागना भी चाहेंगे क्योंकि जब फीस भी कम है विद हॉस्टल, इसकी वजह से। लेकिन ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा खर्चा उठाना पड़ेगा तो उठा लीजिएगा। ओके, सैफई भी एक बेस्ट कॉलेज है। इसके अलावा जितने कॉलेज जुड़े उसमें भी काफी बेस्ट कॉलेज है। ओके, तो ये है आपकी कॉलेज फीस। समझ गए। अब लगातार स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं स्कॉलरशिप को लेके, क्या मैम जी स्कॉलरशिप आएगी? तो सुन लो भाई स्कॉलरशिप वाले, हाँ जी, आप किसी भी कॉलेज से हो, फैकल्टी वालों की स्कॉलरशिप आती है। ओके, मैंने पता किया है, ज्यादा नहीं, फीस के 5-6 हजार कम मान लीजिए, लगभग आपकी आ जाती है। जैसे 43,000 में 39,000 या 40,000 के ऑलमोस्ट यहाँ स्कॉलरशिप आ जाता है और हर साल आता है बच्चों का। ओके, तो यहाँ पे आया है, 2024 में भी आया था तो 2025 वालों का भी आएगा, टेंशन ना ले। तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए, स्कॉलर भी बता दिया, कॉलेज फीस, काउंसलिंग फीस, सारी चीजें बता दी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को बिना लाइक किए हुए ना जाएं। ओके, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मित्रों के साथ शेयर करें। मिलेंगे आप लोगों से न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।